सबसे ज्यादा अपनी मान के चलता हूं और इस लोकसभा के 9 विधानसभाओं की जिम्मेदारी है कि हम हर सीट को जिता करके और विधानसभा में भेजेंगे। निश्चित ही दुनिया की कोई ताकत भारतीय जनता पार्टी को अपना एक स्पष्ट पूर्ण बहुमत लाने से रोक नहीं पाएगी। मोदी जी ने तो 1962 का नेहरू जी का जो रिकॉर्ड है उसको बराबर किया है। उस समय नेहरू जी को स्वाभाविक प्रधानमंत्री देश की जनता ने चुन दिया था, क्योंकि सामने कोई चैलेंज नहीं था, कोई विपक्ष नहीं था। ऐसे ही दूसरे तीसरे चुनाव में भी कोई समस्या नहीं थी। वो चुनाव बड़ी सामान्य परिस्थितियों का चुनाव था, लेकिन मोदी जी के 3 चुनाव ये जगह जगह पर चैलेंज थे और विपक्ष के लोग भी तरह तरह के हथकंडे ये अपनाते रहे हर बार। इस बार एक जो उन्होंने हथकंडा अपनाया, एक दुष्प्रचार किया कि मोदी जी को सरकार बनाने के लिए 262 चाहिए, फिर 400 क्यों मांग रहे हैं। यानी ये ऐसा प्रश्न है, किसी बच्चे से पूछा जाए कि भाई आप जीत के लिए साइड कर लो, ये झंडा साइड कर लो, साइड कर लो या पीछे हो जाओ। अरे सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात को सुनो, पहले मेरी सुनो। तो ये तो ऐसा सवाल हो गया, किसी बच्चे को कहा जाए कि पास से तुम 35% या 33% में हो जाओगे तो 100 नंबर क्यों चाहिए। ये कोई सवाल है क्या। ऐसा बच्चा एक सवाल करके और उसके पीछे उनका जो मंसूबा था, गलत प्रकार का मंसूबा हमारे ऐसे भोले भाले ऐसे गरीब अनपढ़ लोगों के सामने रख दिया कि अगर 400 जीत गए ना तो इस संविधान को बदल देंगे, तुम्हारा आरक्षण खत्म कर देंगे। ये घर घर में प्रचार हुआ है। अब मेरा निवेदन ये है कि हम अपने आप में तो खुशी मना रहे हैं, लेकिन ऐसे सब परिवारों में जाना है कि जिनको ये गलत प्रकार का एक संदेश दिया गया है, उनके मन में से शंका निकालनी है कि गीता, ये हमारा संविधान हमारे लिए गीता है, पवित्र गीता जैसी होती है। इसके बिना देश के समाज का भला नहीं हो सकता। इसलिए समाज की भलाई के लिए डॉक्टर अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया था वो जैसे का तैसा पहले भी रहा है, आगे भी रहेगा। ये केवल इन्होंने झूठा प्रचार किया और तरह तरह के प्रचार किए। 3 महीने हम लगातार अपने उन परिवारों में जो थोड़ा विमुख हो गए, हमको जाना चाहिए। और ये कांग्रेस का जो घिनौना प्रचार है कि वो सरकार बनाएंगे, अपने घर को संभालने ये बहुत बड़ी बात है। उनके घर में क्या खेल चल रहे हैं ये आपको हमको सबको पता है। तो इसलिए भाई बहनों, आज सावधानी सतर्क होने की बात है। और मोदी जी ने जो बड़े डिपार्टमेंट दिए हैं, ये हमारे दूसरे मंत्रियों को जो दिए हैं, उनके माध्यम से केंद्र सरकार का कोई भी काम है उसके कराने की जिम्मेदारी हमारी है। हम तीनों मिल करके हरियाणा के हर काम को जो केंद्र सरकार को पूरा कराएंगे। जहां तक प्रदेश सरकार का विषय है, हमारे मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी बहुत एक ऊर्जावान, बहुत सूझबूझ वाले, संघर्ष वाले, आगे बढ़ने वाले कार्यकर्ता हैं। उस नाते से उन्होंने जो बचे काम है उनको पूरा शुरू भी कर दिया करना। जैसे हैप्पी स्कीम हमने बनाई थी, अभी वो कागजों में थी, लेकिन अब से 10 लाख कार्ड बन के वितरण किया जा रहा है कि हर गरीब व्यक्ति को 1000 किलोमीटर बस की यात्रा साल में फ्री मिलेगी। कार्ड बट रहे हैं, सब अपने अपने डिपो पर जाकर के वो कार्ड ले लें। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। धोखे से कुछ लोगों को भ्रम पैदा कर दिया भी तुम्हें 100 गज के प्लॉट देंगे, कहीं जमीन भी नहीं है, बता दिया तुम्हें मिलेंगे, पर्ची पकड़ा दी, तुम हकदार हो गए। लेकिन जब पंचायतों को देखा तो उन पंचायतों में जमीन भी नहीं मिली, पंचायती जमीन हुए बिना और पर्ची पकड़ा दी। आज वो पीछे पीछे घूम रहे थे, सरकार उनकी चली गई। जब हमारे पास आए हैं, हमने सारा दिन कराया है। उस 28,000 जो बाकी लोग बचे थे, 7,500 लोगों के लिए तो जमीन मिली है पंचायतों की, वो तो उनको कब्जा हमने दे दिया है 7,500 का। और बाकी जो 20,000 हैं उनको वादा किया है कि आप कहीं भी अपना छोटा बड़ा प्लॉट खरीदो, 100 गज का, 50 गज का, 150 गज का, खेतों में खरीदो, पंचायत से खरीदो या किसी पड़ोसी से खरीदो। जिसके पास 2 मकान है उसका भी अगर एक ले लोगे तो आपको 1 लाख रुपया सरकार की ओर से फ्री में दिया जाएगा। मकान का पेंडिंग समस्याएं हैं, अगले 100 दिन के कार्यक्रम में
सब चीजें हल की जाएंगी, चाहे वो विकसित भारत यात्रा में आई हो, चाहे जन संवाद के समय आई हो, या अभी भी जो हमारे पास आ रही है सामाजिक काम हो या व्यक्तिगत काम हो, इस प्रकार की योजना बना के सब लोग के काम भी पूरे कराए जाएंगे। और जनता में कोई रोष नहीं है, केवल भ्रामक प्रचार के कारण से कुछ चीजें हमारे यहाँ घटित हुई, इनको एक एक करके मिलजुल करके हम आप सब मिलकर ठीक करेंगे, अगली सरकार अपनी बनाएंगे। आज इतनी बड़ी संख्या में आप आए इस यात्रा का, इस मेरे यहाँ आने पर प्रथम आगमन मेरा कंस्टिट्यूंसी में आज है मंत्री बनने के बाद, तो आपने ये धन्यवाद, आपके स्वागत किया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।